जबलपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यह आयोजन जबलपुर के अम्बेडकर चौक में मनाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की राजधानी से लेकर संस्काराधीन तक बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रही है। इस मौके पर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के उत्थान में लगाने का काम किया है। बाबा साहेब का जिन लोगों ने अपमान किया, लेकिन बाबा साहेब ने कभी उनसे ट्रेस नहीं रखा। उल्टा बाबा साहेब के सपनों को कुचलने का काम उन लोगों ने किया है जिनके हाथों में लंबे समय तक देश की सत्ता रही है। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में आज बाबा साहेब का सपना साकार हो रहा है। वहीं कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे बाबा अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए 400 पार का नारा देने पर कहा कि कांग्रेस सीटें ज्यादा ले ले, 404 ले ले तो वह जायज है, यदि भाजपा ले ले तो वह नाजायज है। वहीं राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि यदि बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो हम नहीं होते। उनके संविधान से जो ताकत मिली है, इससे आप अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की हमारी तरक्की है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से हम सबको प्राप्त हुई है। अब जनता को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने देश बांटो राजनीति करो। अब हमारा समाज समझ गया है कि सनातन धर्म और धर्म की रक्षा भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है, इसलिए हमारा विचारधारा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है। इंडिया आज तक के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। सारा जीवन उन्होंने समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के उत्थान के लिए लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने बाबा साहेब की उपेक्षा की, जिन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया, बाबा साहेब ने उनसे कभी द्वेष नहीं रखा। वे अपने कार्य की निरंतरता में लगातार तल्लीन रहे और देश के जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने अंततः उन लोगों को न्याय दिलाकर ही चैन की सांस ली। लेकिन बाबा साहेब का सपना तभी पूरा होगा जब सभी समाज के वो वर्ग जो पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। आज आप कोई भी योजना देख लीजिए, माननीय मोदी जी की किसी भी योजना का मतलब है समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को उत्थान, उसको सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना, योजनाओं का लाभ दिलाना। और माननीय मोदी जी उसी वर्ग के उत्थान की बात कर रहे हैं। और इसलिए हम ये मानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को कुचलने का काम भी कई लोगों ने किया। लंबे समय तक जिन्होंने सत्ता, जिनके हाथों में सत्ता रही, उन्होंने बाबा साहेब की न केवल उपेक्षा की बल्कि उनके विचारों को भी दबाने की कोशिश की। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बाबा साहेब का सपना साकार हो रहा है और जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब हम ये कह सकेंगे कि बाबा साहेब जो चाहते थे वो पूर्ण रूप से हो गया। कांग्रेस कह रही है जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, वो बाबा साहब ने संविधान बदलने के लिए कर रही है, क्योंकि 400 की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सीटें ले, अधिकतम ले ले, 404 ले ले तो वो जायज है। भारतीय जनता पार्टी ले ले तो वो गलत है, नाजायज है। कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, ये सामंतवादी सोच है कि केवल और केवल गांधी परिवार ही सत्ता पर रहे, दूसरा कोई आए तो वो खैरात पर रहे कांग्रेस की। इस सोच को समाप्त कर किए हुए जनता को अब एक लंबा समय बीत चुका है। जनता ने उस सोच को समाप्त कर दिया और अब की बार 400 पार का नारे का मतलब है कि पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। संकल्प पत्र आज जारी हुआ है बीजेपी का। देखिए, संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए और देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए वो सभी बातें हैं जिनकी आज देश को आवश्यकता थी। ना तो उसमें तुष्टीकरण है और ना ही किसी को दबाने की कोशिश उसमें की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़कर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना साकार हो
उसका प्रतिबिंब है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। ऋषभ आंगरे ने इस्तीफा दे दिया भाई साहब, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जलता हुआ घर है। अभी तो आप देखिए और कितने लोग इस्तीफे देने वाले हैं। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन ही हम लोग हैं। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते। उनके संविधान में जो ताकत मिली है, इससे आज आप अनुसूचित जाति वर्ग को, वाल्मीकि समाज, महर्षि सुदर्शन समाज, मेहरा समाज, जितनी भी दलित वर्ग की समाज की हमारी तरक्की है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा प्राप्त हुई है। आज हम उनका जन्मदिन मनाकर अपने आप को संपूर्ण हमारी जो समाज खड़ी हुई है, वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि जी की देन है, मेहरा समाज हमारे सुदाफल जी के महाराज जी के देन है। इन सभी महर्षियों की देन के कारण आज हमारा समाज बराबरी के दर्जे पर पायदान पर चल रहा है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि भारत की तस्वीर बदल रही है। पहले इसे इंडिया नाम दिया गया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हे भारत के भाई बहनों, उन्होंने इंडिया शब्द कहीं नहीं कहा, हे भारत के भाई बहनों। तो ये उन्होंने जाति से ऊपर समग्र समाज को भाई बहन और मानवता का संदेश दिया है। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग के लोग मनाकर गौरवान्वित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर समूह संगठन हमारा, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आज आप देख रहे हैं हमारा पूरा वर्ग यहाँ संगठित है। काम करने की सीढ़ियाँ हो सकती हैं हमारी अलग, लेकिन मंजिल हमारी एक ही है। इसी देश से हम सब वर्ग के लोग आज उनको माल्यार्पण करने जा रहे हैं।